नमस्कार दोस्तों। नेपाल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सभी पर परमानेंट बैन लगा दिया है। और बैन लगाने की एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है जो नेपाल सरकार के द्वारा इस बैन के ऊपर जो है दी गई है। फिलहाल बैन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेपाली जो नागरिक हैं उन्हें जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नेपाल सरकार के द्वारा इन्हें ये नेपाल के जो गवर्नमेंट सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसमें और संचार विभाग में रजिस्टर नहीं थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार वजह क्या है और इसमें कौन कौन से ऐप्स पर बैन लगाया गया है और वर्तमान में कौन कौन से ऐप सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो नेपाल में रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल सरकार के द्वारा अभी एक सेवरल अनरजिस्टर्ड जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर बैन लगा दिया है। और ये डिसीजन पब्लिकली जो है नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है पृथ्वी सुब्बा गुरु, इनके द्वारा थर्सडे को जो है 4 सितंबर 2025 को लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस बैन के पीछे जो रीज़न था वो नेपाल सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार का जो एक लॉ है डायरेक्टिव फॉर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया यूज 2080, इस एक कानून के तहत नेपाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करता है और उन्हें संचालित करता है इसके अनुसार। और इसका एक मेन उद्देश्य है कि इस कानून के अनुसार सोशल मीडिया जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन, उन्हें डिजिटल वातावरण को नेपाली नागरिकों के लिए, सभी के लिए यह इंश्योर करता है कि सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल वातावरण है वो हर एक नेपाली नागरिक के लिए पूरी तरीके से सेफ हो और वो वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सके। और इसके पीछे नेपाली सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रीजंस दिए गए हैं। यहाँ पर लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रीज़न है, यानी नेपाल सरकार के द्वारा जो है सभी के लिए ये मैंडेट कर दिया गया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज़ को नेपाल का जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है विभाग मिनिस्ट्री है, उसमें हर एक कंपनी को, जो भी सोशल मीडिया कंपनी है उसे अपने आप को रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वार्निंग है वो फाइनली इनके द्वारा 7 डेज पहले यानी 28 अगस्त 2025 को ऐसा करने के लिए दी गई थी। और इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपने आप को रजिस्टर ना करने के लिए एक डेडलाइन के बाद इन्हें जो बैन कर दिया गया है। यानी यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए नेपाल सरकार के द्वारा कहा गया था कि सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप को नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने आप को रजिस्टर कर लें। और ये जो इनके द्वारा वार्निंग दी गई थी वो 28 अगस्त को ही दे दी गई थी और 7 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया था। और इसके बाद जैसे ही डेडलाइन पूरी हुई, डेडलाइन पूरी होने के बाद इन सब पर जो है बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा अपने आप को सोशल मीडिया एक कंपनी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में नेपाल के में जो है इनके द्वारा रजिस्टर नहीं कराया गया था। और इसके अलावा इसके पीछे एक और रीज़न है जिसमें नेपाल सरकार के द्वारा बताया गया था कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना एक लोकल ऑफिस खोलना होगा और कॉन्टैक्ट पर्सन उसमें बिठाना होगा, जिससे वो लोकल जो रूल्स हैं उनके अनुसार, नए कानूनों के अनुसार सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं वो जो है अपने ऑफिस इस्टेब्लिश करके अभी सभी जो कंप्लायंस हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित जो कंप्लायंस आती है उन कंप्लायंस और लोकल जो रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार काम कर सकें और उन सभी कंप्लायंस का निस्तारण कर सकें। लेकिन यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया और ना ही उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना ऐसा कोई ऑफिस खोला गया जिससे वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित जो जितने भी जो कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उन्हें लोकल गाइडलाइंस के अनुसार, लॉ रेगुलेशंस के अनुसार जो है सॉल्व कर सकें। ऐसा इनके द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, नेपाली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एक वैध रजिस्ट्रेशन के जो है नेपाल के अंदर रन ना करे, यानी नेपाल के अंदर संचालित ना हो। और इसी ऑर्डर को जो है ऑर्डर का पालन करते हुए नेपाल की कैबिनेट के द्वारा 25 अगस्त 2025 को ये इशू जो है नोटिस किया गया था। और इसके साथ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल ओवर सोशल साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के भी इसमें एक कदम उठाया गया है। सरकार के द्वारा बताया गया कि ये जो भी रूल्स हैं
वो साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा कॉम्बैट साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर के और प्रिवेंट जो फेक अकाउंट्स हैं उन्हें लेकर के, और इसके अलावा हेट स्पीच और कंट्रोल जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल के अंदर अपना एक कंप्लायंस ऑफिस खोलना होगा और उसके अंदर एक ऐसा ऑफिसर बिठाना होगा जो नेपाल के कानूनों के अनुसार ही जो है वहाँ पर जो लोकल कंप्लायंस है उनका निस्तारण कर सके। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही आदेश था, तो इसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और इसके साथ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर एक और अन्य लक्ष्य था नेपाल सरकार का, एक लीगल फ्रेमवर्क बना करके टैक्स कलेक्शन करने का, और इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको अकाउंट अपने कानूनों के अनुसार जो है कानूनों के लिए अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। नेपाल के अंदर हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया। और इसके साथ इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म बैन किए गए हैं, तो इसमें टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइट जो है रजिस्टर ना होने की वजह से बैन किया गया है, जिसमें मेजर नेम बताए गए हैं जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फॉर्मल जो ट्विटर है जैसे कि अभी इसका वर्तमान नाम एक्स है वो, और इसके साथ यूट्यूब है, लिंक्डइन है, रेडिट है, डिस्कॉर्ड है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, इन सभी को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो टेलीग्राम है वो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेलीग्राम को पहले ही बैन कर दिया गया था जुलाई 2025 में ही, लेकिन अब ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कारण इसे बैन कर दिया गया था, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। लेकिन अब इस कंपनी को जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, तो ये इस पर अभी जो है बैन है, लेकिन अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। तो इस तरीके से टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साइट्स पर बैन लगाया गया है, जिसमें ये सभी मेजर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसमें काउंट किए गए हैं। और इसमें अभी कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टिल रनिंग है, जो कंटिन्यू ऑपरेट हो रहे हैं। यानी ये जो ऑपरेशन है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेपाल में रन हो रहे हैं, जिनमें टिकटॉक है, वाइबर है, निम्बूज है और वीटॉक है, इसके अलावा ओप्पो लाइव है। यानी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा अपनी कंप्लाइंट जो नेपाल की जो कंप्लायंस थी और अपने आप को नेपाल के कानून के अनुसार रजिस्टर कर लिया था, और इसी वजह से ये जो लॉज हैं, ये लॉ जो ऐप्स हैं वो साइट्स हैं वो सभी प्लेटफॉर्म्स नेपाली कानून के अनुसार रन कर रहे हैं। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल जो है प्रीवियसली बैन कर दिया गया था नवंबर 2023 में, और इसके बाद नेपाल में इस टिकटॉक कंपनी के द्वारा अपनी जो कंप्लाइंस थी उन्हें पूरा कर लिया गया था, और रेगुलेशंस के अनुसार अगस्त 2024 में इसे रजिस्टर्ड कर दिया गया था। उसके बाद नेपाल सरकार के द्वारा जो भी बैन थे वो इसके ऊपर से हटा लिए गए थे, और इसके बाद ये तब से अब तक परमानेंटली जो है वहाँ पर फील अपने आप को फ्री महसूस करते हुए रन करता हुआ चला आ रहा है। और इसके साथ अब इस बैन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो यहाँ पर ये बैन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और इसके अलावा इसने काफ़ी ज़्यादा नेपाल में एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है कुछ सेवरल वाइड इफेक्ट्स के साथ, जैसे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पर नेपाल के मिलियंस ऑफ पीपल जो है हैविली व्हाट्सएप, मैसेंजर और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये बैन के द्वारा सिग्निफिकेंट बैरियर जो है एक बना दिया गया है उनके कम्युनिकेशन के बीच में, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा 2024 में वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार पर्सनल जो रेमिटेंस थी अकाउंट्स ऑफ अबाउट द 33.06% नेपाल की जीडीपी का। तो 2024 के अनुसार वर्ल्ड बैंक की डाटा के 2024 में वर्ल्ड बैंक की डाटा के अनुसार ये देखा गया है कि नेपाल की 33% जीडीपी है वो इसी के अनुसार काम कर रही है, और सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के कारण ही जो है इतनी जीडीपी नेपाल की यहाँ तक स्टैंड आउट कर रही है। अदरवाइज जो है या इसमें अगर ये ऐप जो है अपना योगदान ना देते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेपाल की जीडीपी जो है डाउन होती। इसके अलावा यहाँ पर फ्रीडम एक्सप्रेशन को यहाँ लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, और इसे क्रिटिक्स बिलीव टू बैन एन अटैक ऑन फ्रीडम। यानी यहाँ पर बताया गया है कि लोगों की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक सस्पेंस डिसेंड कर दिया गया है। यानी उनकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे सरकार के द्वारा छीन लिया गया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं नेपाली सरकार पर। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड बिजनेस, यानी नेपाल का जो टूरिज्म सिस्टम है उसके अलावा बिजनेस है उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा ओवरऑल नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अपने जो ऑनलाइन जो डिजिटल लैंडस्केप है उसे रेगुलेट करने के लिए, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया
एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन के रूप में। तो यहाँ पर नेपाली सरकार के द्वारा अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम है उसे बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उसे यहाँ पर नेपाली सरकार के द्वारा अपने अनुसार रन करने के लिए नेपाल में उसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना जो अनिवार्य कर दिया है। तो इस तरीके से इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल के अंदर बैन लगाया जा चुका है, जिससे ये नेपाल में जो है रन नहीं कर पा रहे हैं और मिलियंस ऑफ पीपल्स को नेपाल के अंदर इन ऐप्स के रन ना करने के कारण जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।